Good morning students. Today we will start a new topic. The name of this topic is stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction. आज हम लोग एक न्यू टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction. Students, before starting this topic, we need to know that what is stereochemistry. What is stereochemistry? The theoretical and experimental studies of the three-dimensional molecular structure of compound is called as stereochemistry. किसी भी थ्री डायमेंशनल मॉलिकुलर स्ट्रक्चर का अगर हम लोग थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली स्टडीज करते हैं उसे ही बोला जाता है stereochemistry. In stereochemistry, we have to study some basic stereochemical principle and notations. स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोगों को कुछ बेसिक स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल और नोटेशन को स्टडी करना है, जिसमें 5 प्रिंसिपल्स हैं जिसको हमको स्टडी करना है. पहला, फर्स्ट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, सेकेंड इज कैरिलिटी, थर्ड वन इज रेसिमाइजेशन, फोर्थ वन इज रोटेशन एंड फिफ्थ वन इज द इन्वर्शन. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक. द फर्स्ट टॉपिक इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. यहाँ पे आप लोग बोर्ड में देख रहे हैं, मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 5 टर्म्स. फर्स्ट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, सेकेंड इज कैरिलिटी, थर्ड वन इज रेसिमाइजेशन एंड फोर्थ इज रिटेंशन. तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है. इस टर्म को समझने के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या है कि इसको हम लोग अगर डिफाइन करते हैं तो ऑप्टिकल एक्टिविटी बोला जाता है कि द सब्सटेंसेस व्हिच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस. तो अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट होता क्या है? तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग ए ऑर्डिनरी लाइट थ्रू ए निकोल प्रिज्म, देन इट ऑब्टेन्ड ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट. किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को, यहाँ आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ फिगर बनाया है, एक ऑर्डिनरी लाइट का मैंने फिगर बनाया है. किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को जब हम लोग निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो देन इट फॉर्म ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है? ऑर्डिनरी लाइट जो होता है ए बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट which can vibrate in all planes at right angle to the line of propagation. ऑर्डिनरी लाइट जो होता है उसका वाइब्रेशन जो होता है वो ऑल प्लेन्स में हो सकता है, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट है विच कैन ऑसिलेट और वाइब्रेट इन ओनली वन प्लेन. तो किसी भी ऑर्डिनरी लाइट को जब हम लोग निकोल प्रिज्म से पास करते हैं तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है. मैंने देखिए यहाँ लिखा है ऑर्डिनरी लाइट वेव्स वाइब्रेटिंग ऑल डायरेक्शन. ये ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है. जब इसे निकोल प्रिज्म से पास किया गया तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट वेव्स वाइब्रेटिंग ओनली इन वन डायरेक्शन, ये केवल वन डायरेक्शन में आए. तो अब हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं. द सब्सटेंसेस व्हिच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंसेस एंड द ability of a optical active substances which can rotate the plane polarized light through certain angles are called as optical activity. यानी किसी भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स को अगर वो किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है किसी सर्टेन एंगल्स में तब उसे बोला जाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी. यहाँ पे देखिए फिगर. ऑप्टिकल एक्टिविटी में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, अगर इसे हम लोग राइट साइड में रोटेट करते हैं देन इट फॉर्म डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं तो लिवियो रोटेटरी. देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्लेन रोटेटेड टू द लेफ्ट, प्लेन रोटेटेड टू द राइट. मीन्स है बोला जाता है द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स which can rotate the plane polarized light towards right side or clockwise direction are called as dextrorotatory. जब ये right side और clockwise हुआ तो ये क्या हुआ? dextrorotatory. And the optical active compounds which can rotate the plane polarized light towards left or anti-clockwise direction. जब वो anti-clockwise direction और left side में rotate किया तो क्या हुआ? बनाया livio rotatory. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी हम लोग का कंप्लीट हो गया. अब हम आते हैं अपने सेकेंड टर्म, दैट इज कैरिलिटी. कैरिलिटी मीन्स क्या होता है? कैरिलिटी मीन्स होता है एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉट सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेजेस. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मिरर इमेज का सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज कैरिलिटी. जस्ट कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं और उसको मिरर के सामने, जैसे जस्ट हम लोग हैंड को ले रहे हैं और उसे मिरर के सामने ले रहे हैं तो क्या होता है, इसका इमेज जो है वो अपोजिट हम लोगों को दिखाई देता है. तो ये क्या है? कैरिलिटी है. देखिए मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है. अगर आप P को लेते हैं, अगर मैंने P लिया है एक ऑब्जेक्ट, उसका मिरर इमेज देखें तो वो क्या दिख रहा है? अपोजिट. तो ये क्या हो गया कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है
मिरर इमेज है। यहाँ मैंने कंपाउंड जैसे लिखा CXYZ, ये राइट साइड में है, जब इसे मिरर में देखा गया तो ये क्या दिखाई दे रहा है, XYZ लेफ्ट साइड, यानी मिरर इमेज लेफ्ट साइड में बन रहा है। मीन्स द ऑब्जेक्ट इज नॉट सुपर इम्पोज टू इट्स मिरर इमेजेस, ये सुपर इम्पोज नहीं है, यानी कि इट इज नॉट सुपर इम्पॉसिबल। जब नॉट सुपर इम्पॉसिबल होगा तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये क्या होगा, कायरल, ये कायरलिटी को शो कर रहा है, कायरलिटी। और दूसरा होता है ए कायरल। ए कायरल में क्या होता है कि अगर हम लोग द ऑब्जेक्ट विच इज सुपर इम्पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज देन इट इज कॉल्ड एज ए कायरलिटी। जैसे अगर कोई हम लोग इमेज को देख रहे हैं मिरर में और वो हमको सेम दिखाई दे रहा है तो इट इज ए कायरल। जैसे अगर ए को हम लोग देखें तो उसका मिरर इमेज हमको ए ही दिखाई देगा, ओ को देखें तो ओ का मिरर इमेज ओ ही दिखाई देगा। मीन्स ये क्या शो कर रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सुपर इम्पोज हो रहा है, और ऊपर वाला क्या था कि नॉट सुपर इम्पोज हो रहा था। तो जब ये सुपर इम्पोजेबल होगा तो इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, एंड देन दिस टर्म इज कॉल्ड एज ए कायरल। तो ये क्या हो जाएगा, ए कायरल। तो कायरलिटी और ए कायरल दोनों में हम लोग डिफरेंस समझ लिए कि ए कायरल क्या होता है और ए कायरल क्या होता है। और ये जो सी होता है, ये सेंटर जो होता है, इसे बोला जाता है कायरलिटी सेंटर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म में, रेसिमाइजेशन, रिटेंशन और इन्वर्सन। आप लोग देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और ये 3 स्ट्रक्चर से हम लोग ये 3 टर्म को समझ लेंगे कि क्या है। जैसे मैंने बीच में लिखा हुआ है रेसिमाइजेशन, यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। पहले फर्स्ट हम लोग समझते हैं व्हाट इज रेसिमाइजेशन। व्हाट इज रेसिमाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स D और L फॉर्म इनटू ए रेसिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेसिमाइजेशन। कोई भी प्रोसेस जो हो जो कि किसी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स मींस D और L मींस डेस्ट्रोरोटेटरी और लेब्यूरोटेटरी, उसको अगर कन्वर्ट कर दे रेसिमिक मिक्सचर में तो उस प्रोसेस को ही बोला जाता है रेसिमाइजेशन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ लेब्यूरोटेटरी मींस इसे रिप्रेजेंट किया जाता है L से और माइनस फॉर्म से, और डेस्ट्रोरोटेटरी इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय D एंड प्लस फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस स्ट्रक्चर में देखिए रेसिमाइजेशन मींस यहाँ पे देखिए आप लोग स्ट्रक्चर C2H5H और CH3 है। जब इसे Y से रिएक्ट किया गया तो ये X का रिप्लेसमेंट हो जाएगा और इस प्लेस पे Y आ गया, और ये 3 टर्म जो है ये यहाँ पे राइट साइड में है और यहाँ पे राइट साइड में है। मींस चेंजिंग कुछ नहीं हुआ स्ट्रक्चर में, सारे जो ग्रुप थे वो सारे ये आप देख रहे हैं कि ये सेम साइड में ही है, केवल चेंजिंग कहाँ पे आया कि ये X का रिप्लेसमेंट हो गया किससे, Y से। तो मींस इट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इफ ड्यूरिंग ए रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टीरियो सेंटर इज ब्रोकन। मींस कभी भी कोई रिएक्शन हो और उसमें अगर कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है एंड द प्रोडक्ट विल हैव द सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन अराउंड द स्टीरियो सेंटर इज दैट ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जो प्रोडक्ट हम लोग को मिल रहा है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो सेम होगा किसके, रिएक्टेंट के, तब उसे बोला जाता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट टर्म में इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग देख रहे हैं कि ये 3 टर्म जो है ये राइट साइड में है, लेकिन इसको जब Y से रिएक्ट किया गया तो ये तीनों टर्म जो है वो लेफ्ट में आ गए, और X के प्लेस पे क्या आ गया, Y आ गया, मींस X इज रिप्लेस्ड बाय Y। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, द प्रोडक्ट विल हैव द कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट, यानी जो प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है वो अपोजिट हो गया किससे, रिएक्टेंट से, तो दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो अब हम लोग ने समझ लिया कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, लेकिन इन्वर्शन में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। रेसिमाइजेशन आप लोग देख रहे हैं यहाँ, रेसिमाइजेशन जो है उसको भी मैंने बता दिया। तो हम लोग ये 3 फिगर से ये 3 टर्म को इजीली समझ लिए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये 5 टर्म्स पढ़े। क्या क्या टर्म्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी, कायरलिटी, रेसिमाइजेशन, रिटेंशन एंड इन्वर्सन, जिसमें आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कायरलिटी। कायरलिटी को एकदम आप लोग इम्पोर्टेंट करके पढ़िए। आज हम लोग को इतना ही, ये टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। इन नेक्स्ट क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरिन्स स्टडी करेंगे। थैंक यू।